हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 31 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टू स्टेट्स रिसेंटली अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस सर्किट कृष्ण गमन पर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किन दो राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एंड झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, या फिर मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कृष्ण गमन पथ के विकास की जो घोषणा की गई है, ये किन दो राज्यों ने की है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये विकास किया जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं, Rajasthan and Madhya Pradesh chief ministers announced the development of a new religious circuit जिसका नाम होगा श्री कृष्ण गमन पथ, and this initiative is aimed at boosting religious tourism and preserving cultural heritage. So the circuit will connect Mathura, the birthplace of Lord Krishna, with Ujjain, a sacred city in Madhya Pradesh, and this project will trace the footsteps of Lord Krishna, one of the most revered deities in Hinduism. So the Sri Krishna Gaman Path is expected to enhance cultural ties and attract pilgrims and tourists to these significant religious sites. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Been appointed as the Director General of BSF in August 2024. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अगस्त 2024 में बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं राजविंदर सिंह भाटी, दलजीत सिंह चौधरी, राकेश अस्थाना, या फिर प्रकाश सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हाल ही में दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है बीएसएफ का नया डायरेक्टर जनरल, और इसके साथ ही राजविंदर सिंह भाटी को सीआईएसएफ का नया डीजी नियुक्त किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, Daljit Singh Chaudhary has been appointed as the DG of BSF, and his tenure will last up to his superannuation on November 30th, 2025. BSF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ये एक बॉर्डर सर्विस ब्रांच है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया की, एंड इट इज अ paramilitary which is responsible for guarding the border, particularly India's border with Pakistan and Bangladesh. So it is under the command of Ministry of Home Affairs, and it was formed in the wake of Indo-Pakistan War of 1965 for ensuring the security of the borders of India and for connected matters therewith. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का नया डीजी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन की ओर, which city has overtaken Bengaluru to become the third position holder in terms of the number of wealthy residents in 2024 Hurun India Rich List। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, 2024 के ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में धनी निवासियों की संख्या के मामले में कौन सा शहर बेंगलुरु को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ गया है, या कौन सा शहर है जिसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, या फिर न्यू दिल्ली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो बेंगलुरु को रिप्लेस किया है जिस शहर ने, वो है हैदराबाद।
आप यहाँ देख सकते हैं Hyderabad has surpassed Bengaluru to become the third city in terms of the number of wealthy residents in 2024 Hurun India Rich List. And the city added 17 new billionaires this year. Bengaluru is now ranked fourth in the terms of wealthy residents. So Mumbai is at the forefront in this matter and has become the new capital of billionaires across Asia. And Mumbai is home to 25% of Asia's billionaires. And New Delhi is also included in this list. तो आप ध्यान रखेंगे टॉप प्लेस पर है मुंबई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2024। यहाँ पर आपसे विश्व जल सप्ताह 2024 का विषय क्या है ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस, water for all, leaving no one behind, bridging borders, water for a peaceful and sustainable future, या फिर valuing water, managing a precious resource। आपको बताना है कि इस वर्ष आयोजित किए गए वर्ल्ड वाटर वीक का थीम क्या रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस वर्ष का थीम रहा है ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। आप यहाँ देख सकते हैं World Water Week 2024 was organized from 25th to 29th of August, and the theme of this year is Bridging Borders, Water for a Peaceful and Sustainable Future. So the Stockholm International Water Institute organizes World Water Week on an annual basis, and this aims to be an inclusive, practical conference for those who want to use water as a tool to change the world and also to promote opportunities for effective water cooperation. तो आप ध्यान रखेंगे प्रतिवर्ष स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा वर्ल्ड वाटर वीक ऑर्गेनाइज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Is the primary objective of the New India Literacy Program recently seen in the news? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग चिल्ड्रन एज्ड 16 to 14, 6 to 14, to provide food to 9th to 12th students, to provide free laptops to college students, या फिर to support the states and UTs in promoting literacy among non-literates aged 15 and above। आपको बताना है हाल ही में खबरों में रही न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका प्राथमिक उद्देश्य है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो निरक्षर लोग हैं उनकी साक्षरता को बढ़ावा देने में राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको सहायता प्रदान करना। आप यहाँ देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिफाइंड लिटरेसी एंड फुल लिटरेसी अंडर द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम and it aims to promote literacy among people aged 15 and above across India. और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विद अ बजट ऑफ रुपीज 1037.90 crore for 2022 to 2027, and the goal is to onboard 1 crore learners annually. सो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की बात करें तो इसके 5 कंपोनेंट्स हैं जिनमें शामिल हैं फाउंडेशनल लिटरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन।
So beneficiaries are identified through door-to-door surveys and mobile app registrations, and the scheme relies on the volunteers for teaching and uses online resources on the Diksha platform. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Indian Army has placed an order for SIG 716 rifles from the US to replace which of the following rifles? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राइफल को बदलने के लिए अमेरिका से SIG 716 राइफलों को ऑर्डर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं इंसास AK-47, M16 राइफल या फिर L85A2। आपको बताना है कि अमेरिका से आने वाली ये जो राइफल्स हैं ये कौन सी निम्नलिखित में से राइफल्स को रिप्लेस करेंगे? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये रिप्लेस करेंगी इंसास को। आप यहाँ देख सकते हैं The Indian Army has placed an additional order for 37,000 SIG 716 rifles from US-based SIG Sure. So these rifles are being acquired to replace the older 5.56 into 45 mm INSAS rifle. The new rifles are designed to enhance the capability of the Indian Army with the modern 7.62 into 51 mm assault rifles, and these rifles are part of the broader modernization effort to update the Indian Armed Forces small arms. इसके साथ ही AK-47 की बात करें तो AK-47 is a Russian origin assault rifle widely used by various armed forces globally, including India. So it is not being replaced by the SIG 716 rifles, but rather coexisting with them. तो आप ध्यान रखेंगे SIG 716 राइफल्स जो है ये भारत आयात करेगा यूएसए से और ये रिप्लेस करेंगी इंसास राइफल्स को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में संपन्न हुई 61st राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप को किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं सूर्य शेखर गांगुली, कार्तिक वेंकटरमन, नीलेश शाह या फिर मित्रभा गुहा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हाल ही में जो 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप हुआ है ये जीता है कार्तिक वेंकटरमन। आप यहाँ देख सकते हैं Karthik Venkatraman won the 61st National Chess Championship and he finished with the 9 points from 11 rounds, tied with Surya Shekhar Ganguly and Nilesh Shah. So Venkatraman's tie-break score was 78, narrowly surpassing Ganguly's score of 77.5. And this win marks Venkatraman's second National Chess Championship title, his first being at the 59th edition held earlier last year. सो कार्तिक वेंकटरमन की बात करें तो इससे पहले उन्होंने जो 59th एडिशन हुआ था नेशनल चेस चैंपियनशिप का वो भी जीता था और अभी हाल ही में 61st एडिशन जो इन्होंने जीता है तो ये इनका दूसरा चैंपियनशिप टाइटल है। नेशनल चेस चैंपियनशिप की बात करें तो द नेशनल प्रीमियर चेस चैंपियनशिप इज द एनुअल नेशनल चेस चैंपियनशिप ऑफ इंडिया और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1955 में बाय आंध्रा स्टेट चेस एसोसिएशन एज बाई एनुअल इवेंट। पर 1971 से ये हर साल खेला जा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे नेशनल चेस चैंपियनशिप जो शुरू किया गया है ये किया गया है 1955 से और वर्तमान समय में 2024 में 61st एडिशन के विजेता रहे हैं कार्तिक वेंकटरमन। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।